श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की अपरा एकादशी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि अपरा एकादशी व्रत है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 13 मई ज्येष्ठ महीने की अपरा एकादशी बुधवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 13 मई बुधवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के 13 मई बुधवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यार, इस ज्येष्ठ महीने के बुधवार एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ मास के बुधवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दया कर विचारान आपके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस बुधवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको हल्दी वाले पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 13 मई बुधवार एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक मां भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाले पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इस बार यानी साल 2026 में अपरा एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझादा करने कर पर्व जरता है, लीजिए भाग्य आपका चमकता है और निर्धनता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मां तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का ये उपाय कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे ना, केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है ये सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक का हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तब भी ये उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि हल्दी जो होती है सारी नेगेटिविटी को, बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को हमें आपके घर से दूर करती है। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं। चलिए बात करें कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है एकादशी, सुबह स्नान कर करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं
अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहने। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे? सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी बोलते हुए हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में भी कमरे हैं, जितने भी रूम से वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा यहां पर, तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। आपका मुख्य द्वार यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में एकादशी वाले दिन को छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे श्री हरि विष्णु के लिए। शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोल बाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि और मां लक्ष्मी के सामने लगाना है। यह उपाय करने से हमेशा सुख और वृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वो बना रहता है। और कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां धन तो आता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, धन का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि एकादशी पर अगर आप एक चुटकी जल में हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में दुख लिखा है, कष्ट लिखे हैं, हमारे तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि हाथ में पैसा नहीं आता है और अगर आता है तो हाथ में रुकता नहीं है या धन आने का रास्ता ही आपको नहीं मिल पाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है लेकिन धन आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है, तो हल्दी डालकर स्नान कर लें। आप इस दिन बहुत ज्यादा लाभ इससे होगा, क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु की बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद अधिक से अधिक धनवान आप बनते हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत रखते हैं वह व्यक्ति ही अपने जीवन में महाधनी बनते हैं। हल्दी डालकर स्नान करने से एक लाभ यह भी आपको मिलता है कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष आपसे हमेशा दूर रहती हैं। अब देखिए, किसी को नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, जीवन में उसे बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन हाथ में आकर चला जाता है। तो इसीलिए हल्दी डालकर स्नान करना ना भूलें। हल्दी डालकर अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी है तो गुरुवार के गुरुवार हल्दी डालकर स्नान करना आप स्टार्ट कर दें और फिर देखें थोड़े समय में ही आपको कैसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो जिन्हें भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उपाय इस दिन आपको और करना है, हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से कभी भी धन की जो तिजोरी है ना आपकी, वह धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग चाहते है ना कि धन की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उसमें धन रहे, तो देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, हल्दी का ही उपाय है। और आपको ये इस दिन करना है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध जल इसमें डालेंगे और इसका गाढ़ा पेस्ट घोल आपको बना लेना है। अब हल्दी का स्वास्तिक आपको एक अपने घर में बनाना है। तो जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो आप अलमारी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं बस वहीं पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक जो होता है श्री हरि विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी आप अपनी तिजोरी में अपरा एकादशी पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं
विशेषकर साल की सबसे बड़ी अपरा एकादशी जिस दिन है, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों एक आ जाते हैं स्वस्तिक में। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। विशेषकर हल्दी वाला उपाय करना ना भूलें, क्योंकि यही वो उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, और जब इन दोनों की कृपा मिल जाती है, ऐसे घर में सौभाग्य की प्राप्त प्रति बहुत आसानी से होती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय। पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय। पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय।